भारत में समाचार वह व्यंजन है जो नमक बराबर विरोधाभास और ढेर सारी मतों के साथ परोसा जाता है। भारतीय मीडिया खबरों को सनसनीखेज और विवादास्पद बनाने के दम पर फलता फूलता है। वो दिन लद गए जब समाचार सलीके के साथ पढ़े जाते थे और श्रोताओं या दर्शकों को सही सूचना मिलती थी। भारत में मीडिया उद्योग अब राय, विरोधाभास और शून्य जवाबदेही के दौर में प्रवेश कर चुका है। समाचार या खबरिया चैनलों ने तथ्यों और व्यक्तिगत राय के बीच की महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं को अगर पूरी तरह से मिटा नहीं दिया है तो साफ तौर पर धुंधला जरूर कर दिया है। भला हो मीडिया उद्योग का कि आज तथ्यों में निजी राय की मिलावट होने लगी है, उन्हें कहानी की तरह बनाकर पेश किया जाने लगा है और समाचार केवल सूचना मात्र नहीं रह गए हैं, बल्कि उनमें एंकर की निजी राय, मनोरंजन और विवाद का तड़का भी लगने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे अधिक टीआरपी वाले चैनलों में ज़्यादातर मनोरंजन चैनलों का दबदबा रहा है। इन चैनलों ने लोकप्रियता के मामले में अन्य चैनलों के लिए एक कसौटी तय कर दी है। इन अन्य चैनलों में समाचार चैनल भी शामिल हैं। इनसे सबक सीखकर अब समाचार चैनल भी इसी राह पर चल पड़े हैं। उनका मकसद है अपने कार्य निष्पादन को बेहतर बनाना और ऊंची टीआरपी हासिल करना। पर अब समाचार चैनल भी समझ चुके हैं कि अच्छी टीआरपी हासिल करने में मनोरंजन की बड़ी भूमिका है। इसलिए उन्होंने भी अपने कार्यक्रमों में मनोरंजन को शामिल कर लिया है ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो सके। अपने इस मकसद में वे काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। अब समाचार चैनल समाचार के नाम पर पत्तल भर भर कर मनोरंजन दर्शकों को परोस रहे हैं। केवल समाचार ही नहीं सुनाया जाता है, बल्कि मसालेदार व्यंजन परोसा जाता है, जिसका शीर्षक भी मनोरंजन दिया जाता है ताकि दर्शकों को सम्मोहित किया जा सके। किसी भी समाचार चैनल कर खोल के देख लीजिए, उसमें पाशर में धमाकेदार संगीत बज रहा होगा, चटकीले बैनर होंगे और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते एंकर होंगे जो तुरंत आपका गला पकड़ लेने को उद्यत रहते हैं। हर मिनट या घंटे पर एक ब्रेकिंग समाचार आता है। उससे जुड़ा मुद्दा ब्रेकिंग समाचार बनने लायक है भी या नहीं, इसका समाचार से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज भी अब अपना महत्व पूरी तरह से खो चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि रिपोर्टर किसी भी ऐसे एंकर से मुद्दे जिसका लोकहित से जरा भी सरोकार नहीं होता, ऐसे किसी मुद्दे को पकड़ लेते हैं और चलाते रहते हैं जब तक कि उन्हें ब्रेकिंग समाचार के नाम पर कुछ और नहीं मिल जाता। समाचार के लिए प्रासंगिक मसलों को दरकिनार कर मानसून के मौसम, मेलों और उत्सवों का लाइव कवरेज दिखाया जाता है। 136 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में समाचार चैनलों को समाचार में दिखाने के लिए कोई प्रासंगिक मुद्दा नहीं मिलता। भारत एक बड़ा देश है जहां हर दिन हजारों घटनाएं घटती रहती हैं। अनगिनत ऐसे मसले हैं जिन्हें अविलंब मीडिया में दिखाए जाने की दरकार है, पर हमें देखने को क्या मिलता है? हर दिन बेकार के मसलों पर समाचार दिखाए जाते हैं। बॉलीवुड को मुख्यधारा की मीडिया में विशेष तवज्जो मिलती है और गरीब, अशिक्षित किसानों और सैनिकों के महत्वपूर्ण मसलों को दरकिनार कर दिया जाता है। चैनलों पर हर किस्म के अजीबोगरीब कार्यक्रम चलते रहते हैं। एलियनों से लेकर पुराणों तक और स्वर्ग तक, सीढ़ी से ब्रह्मांड के अंत तक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और आजकल तो मीडिया द्वारा भी सोशल मीडिया का अक्सर समाचार के स्रोत रूप में उपयोग किया जाने लगा है। यह काहिलपने और जाहिलपने की हद है। किसी मशहूर हस्ती के द्वारा किया गया विवादास्पद ट्वीट भी आजकल किसी भी समाचार चैनल में 1 घंटे तक चलने वाली प्राइम टाइम डिबेट का विषय बन जाता है। ये प्रयासों और खर्चों को बचाने के लिए अच्छे शॉर्ट कट हैं, जिससे अच्छी खासी दर्शक संख्या मिल जाती है। अब समाचार चैनल और अधिक समाचारों के प्रसार तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। अब ये अलग अलग रंगों व जायकों के मिश्रण बन चुके हैं। उनके संपूर्ण पैकेज सुबह भक्ति संगीत से आरंभ होते हैं, फिर ज्योतिष से जुड़ी सामग्रियां और फिटनेस आदि के कार्यक्रम से होते हुए बॉलीवुड, क्रिकेट, खान पान आदि से जुड़े समाचार परोसे जाते हैं। अन्य प्रमुख भागों में स्टूडियो में आयोजित की जाने वाली प्राइम टाइम बहसें, समारोह व पुरस्कार, विशेष तमाशे आदि होते हैं जो साल के समय पर निर्भर करते हैं। अंत में कुछ समाचार बुलेटिन भी सुनाए जाते हैं। ब्रेकिंग समाचार। जिस पल आप टीवी के पर्दे पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं,
आपकी नज़र वहीं ठहर जाती है। आप सांस रोककर इंतज़ार करते हैं कि ब्रेकिंग समाचार में जिन शब्दों को आप पढ़ रहे हैं उनमें कितनी गंभीरता छिपी है। बार बार कौंधते लाल बैनर हमें हमारी ज़िंदगी में थाम लेते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, जिसकी खबर समाचार चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दे रहा है। माना जाता है कि ब्रेकिंग समाचार में महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी सूचना या ऐसी अप्रत्याशित घटना के बारे में जानकारी होगी जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए या वे जागरूक होना चाहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना वजन तो होना ही चाहिए जिससे प्रसारक को उस दिन के कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़े। पर आजकल के परिदृश्य में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हम जब तक हर समय हर एक दूसरे तीसरे चैनल पर ब्रेकिंग समाचार देखते रहते हैं, वर्तमान परिस्थिति में इस शब्द के मूलभूत उद्देश्य को ही झुठला दिया गया है। वरना आप इतनी बड़ी संख्या में थोड़े थोड़े अंतराल पर फूटने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ का औचित्य किस प्रकार ठहराएंगे। हकीकत यह है कि ब्रेकिंग न्यूज़ शब्द ही केवल ध्यान आकर्षित करने का साधन बन रह गया है। अब ब्रेकिंग समाचार यह दिखाता है कि कहीं कुछ हो गया है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि जो हो गया है या जो हो रहा है वह उसका ध्यान पाने के लायक है भी या नहीं। यह आईपीएल मैच में अभी अभी गिरा विकेट हो सकता है, किसी क्रिकेटर द्वारा बनाई गई सेंचुरी या शतक हो सकता है, अपनी कार या घर से बाहर निकलता कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, किसी दुर्घटना का लाइव प्रसारण हो सकता है, 3 दिन पहले हो चुका कोई अपराध हो सकता है या ऐसी कोई घटना हो सकती है। कुल मिलाकर ब्रेकिंग न्यूज ऐसा शब्द बन गया है जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। मशहूर हस्तियों की खबरें। बॉलीवुड और क्रिकेट भारतीय खबरिया चैनलों के अभिन्न अंग हैं। हमारे यहाँ समाचार चैनलों पर प्रसारण के घंटे और नियमित शो बॉलीवुड और क्रिकेट की खबरों को दिखाने के लिए समर्पित हैं। इनके खेल तमाशों और आयोजनों से लेकर पुरस्कार वितरण समारोह, विवादास्पद टिप्पणियों तथा आने वाली फिल्मों व मैचों तक सभी कुछ का विस्तार से कवरेज किया जाता है। क्रिकेट की आगामी टीम किस तरह की होगी, कौन सा खिलाड़ी टीम में शामिल होगा या नहीं, फलाने को खिलाया जाएगा या नहीं, कौन सा अभिनेता कौन सी फिल्म में काम करने जा रहा है और उसके सामने कौन सी अभिनेत्री होगी, इस तरह की तमाम फालतू बातों पर घंटों लंबी बहसें होती हैं। चैनलों को लगता है कि दर्शक इन सब चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं और इनसे चैनलों की टीआरपी बढ़ जाएगी। किसी मशहूर हस्ती का शादी या सगाई का मौका हो तो क्या कहने, यह तो चैनलों के लिए अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने का सुनहरा मौका होता है। इस तरह के आयोजन उनके द्वारा परोसी जा रही सामग्री पर 4 चांद लगा देते हैं। टीवी चैनलों को कवर करने के लिए ढेर सारा मसाला मिल जाता है। किस अवसर के लिए किस डिजाइनर को पकड़ा गया है, हीरो हीरोइन द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकों का बखान, आडंबरपूर्ण रस्में, किस जगह पर शादी होगी, वहाँ किस खास स्थान पर फेरे लिए जाएंगे, कौन कौन से मेहमान आएंगे और सबसे बढ़कर ये हस्तियाँ हनीमून मनाने कहाँ जाने वाली हैं, इन सब पर घंटों उबाऊ चर्चा होती है। मशहूर हस्तियों के बच्चे भी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। उनकी निजी व सार्वजनिक जिंदगी भी अक्सर मीडिया के लेंस पर होती है। उन्हें भी टीवी चैनलों पर अपनी माता पिता से अधिक नहीं तो उनके बराबर कवरेज तो जरूर मिलती है। क्रिकेट टीम के दौरे, जन्मदिन पार्टियां और सेलिब्रिटी या क्रिकेटरों द्वारा किए गए विवादास्पद ट्वीट भी टीवी कवरेज के लायक समझे जाते हैं। समाचार चैनल लोकप्रिय रियलिटी शो व पुरस्कार वितरण समारोहों को भी दिखाते हैं ताकि उनके दर्शक बंधे रहे। धर्म व ज्योतिष। वेद पुराण, ज्योतिष, अंक ज्योतिष और धर्म समाचार चैनलों के अन्य पसंदीदा विषय हैं जिन पर जमकर सामग्री परोसी जाती है। हर एक समाचार चैनल पर इन कार्यक्रमों के लिए समर्पित स्लॉट होते हैं जिस दौरान इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ दिखाया जाता है। आपको यह सोचकर भी बड़ा अजीब लगेगा कि इस तरह के कार्यक्रम किस प्रकार समाचार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे लगाकर भी समाचार चैनलों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से बड़ी व्यूअरशिप मिल जाती है, यानी इन कार्यक्रमों को देखने वालों की भी कमी नहीं है। प्राइम टाइम डिबेट। प्राइम टाइम डिबेट
समाचार चैनलों पर सबसे अधिक चलने वाले तथा लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। इन बहसों का मुख्य किरदार अधिकांश एंकर होता है या होती है, जो 4-5 मेहमानों के साथ कार्यक्रम में मॉडरेटर का काम करता है। ऐसी बहसों में शरीक होने के पात्र होने के लिए आपके अंदर कोई गुण नहीं चाहिए, बस आपको कुछ उपद्रवी, कुछ आक्रामक होने की ज़रूरत है और आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए ताकि आप दूसरे मेहमानों की बोलती बंद करा सकें। कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमानों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि एंकर कितने धमाकेदार और विवादास्पद विषय पर बहस करा सकता है। जितना विवादास्पद विषय उतने ही अधिक मेहमान, तभी तो कार्यक्रम में जान आएगी। आरंभ होने के 2 मिनट के भीतर ही बहस भद्दी शक्ल लेने लगती है और इसमें शामिल सभी पक्ष एक दूसरे पर ताने मारने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आम इंसान के लिए जो ऐसी बहस को देख रहा है जिसमें विशेषज्ञों का पैनल किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हो, उसके लिए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चैनल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाशे में कामयाब हो जाते हैं। ज़्यादातर बहसों में एंकर भी इसमें शामिल मेहमानों के साथ एक पक्ष बनते दिखते हैं और उन्हें और भी ऊंची आवाज़ में चुप कराने की कोशिश करते हैं, जो उनके कथन से सहमत नहीं होते। एक दूसरे की राय या उसके मुक्त चिंतन के अधिकार का कोई सम्मान नहीं दिखता है। इस तरह एंकर अपने बुनियादी कर्तव्य और पूर्वाग्रहित होने की जिम्मेदारी की अनदेखी करते हैं। वे बिना किसी डर के अपने मतानुसार दृष्टिकोण के साथ विरोधी विरोधाभास वाले प्रतिभागियों की खिलाफत करते हैं। इस तरह चैनल और उनके मॉडरेटर प्रत्यक्ष तौर पर तथा स्पष्ट रूप से किसी एक विचारधारा या रुख का पक्ष लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर की बहसों में चर्चा के लिए विषयों का चुनाव भी गौर करने लायक एक अन्य दिलचस्प चीज़ है। इनमें से अधिकांश जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं। अब इस पर गौर करें कि बहस के शीर्षक कैसे कैसे होते हैं। ये पीओके वापस दे दे इमरान, मेरे राम तेरे राम, मंगल भवन अमंगलहारी, राम मंदिर की करो तैयारी, मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण। इनका मकसद किसी समस्या को सुलझाना नहीं बल्कि दर्शकों का ध्यान खींचना भर होता है। ऐसा लगता है कि ऐसे शीर्षक सीधे किसी कॉमिक बुक या मनोरंजन की किसी पत्रिका से लिए गए हों। आप कितने भी गंभीर क्यों न हो, यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई समाचार चैनल किसी शो के लिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्हें अपनी बेसिर पैर की बहसों में उलझाना चाहता है। चैनल प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों को राजनीतिक मंच प्रदान कर उन्हें बहस करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसमें कुछ भी बुरा या गलत नहीं है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि कैसे लोग उनके प्रतिनिधि हैं या प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, और इस लिहाज से ऐसे मंच बहुत ही उत्तम विचार है। लेकिन समस्या तब उठ खड़ी होती है जब मॉडरेटर या एंकर भी चर्चा में शामिल किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेने लगते हैं जो उन्हें निजी तौर पर पसंद हो। इससे उस प्रकार के कथानक का निर्माण होने लगता है जो ये एंकर बनाना चाहते हैं। इस तरह से चैनल राजनीतिक मशीनरी की तरह काम करने लगते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि एक विशेष प्रकार के कथानक का ही बोलबाला रहे और दूसरे को चूं तक करने का मौका भी न मिले। रमित वर्मा मीडिया चैनलों, उनके द्वारा आयोजित बहसों और विभिन्न मसलों व मुद्दों को दिए जाने वाले प्रसारण समय का विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए, उनके अनुसार 2019 में हिंदी समाचार चैनलों ने विपक्ष पर हमला करने वाली करीब 66 बहसों और मंदिर के मुद्दों पर 14 से अधिक बहसों का आयोजित किया। ये सब उस दौरान किया गया जब देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का तांडव मचा हुआ था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी और बैंक घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था का दम निकल चुका था। प्रसिद्ध संपादक क्रिस्टोफर जेफरलॉट और आईटी इंजीनियर विहंग जुमले ने मिलकर
भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले समाचार चैनलों में से एक पर इसकी शुरुआत से ही आयोजित बहसों की किस्म और संख्या का अध्ययन किया। उन्होंने जो नतीजे निकाले वे बहुत ही व्यापक हैं, पर उन्हें संक्षेप में समझने की गरज से आप केवल नीचे दिए गए आंकड़ों पर नज़र डालें, जिन्हें अध्ययन के नतीजों से लिया गया है। 1779 बहसों में से 595 बहसें ऐसी थी जिनमें विपक्ष पर हमला किया गया था। 58% बहसें विपक्ष विरोधी और सत्ताधारी दल, राष्ट्रवाद और मंदिर के पक्ष में थी, जिनकी प्रसारण इस चैनल पर किया गया। अध्ययन में एक चौंकाने वाली पर महत्वपूर्ण खोज यह थी कि चैनल ने अपनी बहसों में निष्पक्षता और तटस्थता का गला घोंट दिया। देश में ऐसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को कमी नहीं है जो समाचार में बैठे दलों और नेताओं की नींद उड़ा दे। महंगाई, बेरोजगारी, महामारी, भूखमरी, अशिक्षा, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, सीमाओं की सुरक्षा और न जाने ऐसे कितने अनगिनत मसले हैं जो भारतीय समाज पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। पर मीडिया प्राइम टाइम बहस के लिए किन मुद्दों को उठाता है, उनके द्वारा चुने गए विषय ही इस चैनल के चाल, चरित्र और चेहरे के बारे में स्पष्ट तौर पर बताते हैं। ये विषय और इन पर आयोजित होने वाली बहसों का स्तर यह बताने के लिए काफ़ी है कि मीडिया का देश से कितना सरोकार है। उनके पास जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार, प्रदूषण, विज्ञान व तकनीकी आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए जरा भी फुर्सत नहीं है। यह सचमुच में बहुत ही दुर्लभ दृश्य होता है जब इन मुद्दों पर भी मीडिया का भूले भटके ध्यान चला जाता है। पर ऐसा तभी हो पाता है जब कोई विशेष अवसर हो और प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने गए हों तथा वहां उन्होंने कोई ज़बरदस्त भाषण दिया हो, तब ऐसा करना मीडिया की मजबूरी बन जाता है। राजनीतिक या धार्मिक तौर पर संवेदनशील मसलों को जानबूझकर छेड़ा जाता है ताकि विवादों को हवा दी जा सके। एक साधारण से साधारण वक्तव्य को भी विभिन्न तरीकों से तोड़ा मरोड़ा जाता है जिससे किसी खास किस्म के कथानक का समर्थन किया जा सके। षड्यंत्र के सिद्धांत। हम अक्सर पाते हैं कि समाचार चैनल अजीबोगरीब समाचार चलाते हैं जिनमें तथ्यों और आंकड़ों का सर्वथा अभाव रहता है। इनकी जगह क्या होता है? प्रभावशाली किंतु काल्पनिक दृश्यों, जोशीले एंकरों और धमाकेदार पार्श्व संगीत के बल पर चैनल किसी भी बेसिर पैर के विषय को घंटों खींचते रहते हैं। संभावना के नाम पर कार्यक्रम फर्जी या निराधार काल्पनिक कहानियों को दिखाते रहते हैं। इस तरह भ्रम के बादलों को दूर करने के स्थान पर समाचार चैनल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल। दर्शक संख्या पाने को एक और छोटा रास्ता है मीडिया ट्रायल। समाचार मीडिया के बदलते युग के साथ मीडिया ट्रायल का प्रादुर्भाव हुआ है। मीडिया चैनल किसी दुर्घटना या अपराध को उठा लेते हैं और कुछ खबरनवीसों को यह काम सौंप देते हैं कि वे घटना स्थल पर मंडराते रहें, जांच का काम अपने हाथों में ले लें और अंत में अपना निर्णय देने लगे। कई बार पाया गया है कि मीडिया ट्रायल अपनी सीमाओं को लांघ जाता है और घटना से जुड़े व्यक्ति या व्यक्तियों की निजता में घुसपैठ करने लगता है। बार बार हम ऐसे मसलों के गवाह रहे हैं जिनमें किसी अभियुक्त की साख उनके खिलाफ अदालत का कोई फैसला आने से पहले ही तार-तार हो जाती है। अगर अभियुक्त अदालत द्वारा दोष मुक्त करार दिया जाता है तो भी उसके इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं। मीडिया ट्रायल न्यायाधीश ट्रायल को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि मामले की मीडिया में लगातार कवरेज होते रहने से आम जनता पर प्रभाव पड़ता है, जो कई बार भारी रोष और नाराजगी में तब्दील हो जाता है। जनता के दबाव में आकर कई बार अदालतों को भी उनके अनुरूप निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे मीडिया ट्रायल का एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से हाथ आए अवसर को भुनाया जाए, भले ही इस बात को बुला दिया जाए कि इससे किसी भी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म एक अलग विधा है, लेकिन मीडिया ट्रायल चलाना निश्चित ही इसके अंतरंग नहीं आता। अभियुक्त की इस तरह से जांच करना कि इससे कुछ मसालेदार और विवादास्पद सामग्री निकाली जा सके, स्वच्छ या आदर्श पत्रकारिता के उसूलों के सरासर खिलाफ है।
समाचार चैनलों ने जनहित के मसलों पर कार्यक्रम दिखाने बंद क्यों कर दिए हैं? वास्तविक रिपोर्टिंग बहुत ही मेहनत का काम है। न केवल यह महंगा सौदा है, बल्कि इसमें संवाददाताओं को भी भागीरथी प्रयास करने पड़ते हैं। समाचार स्रोतों को तलाशने, उनका विश्वास जीतने और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने तक की प्रक्रिया बहुत ही लंबी है। स्रोत या मुखबिरों से मिले कच्चे समाचार की पुष्टि के लिए संवाददाता को घटनास्थल या मौके एवं वारदात तक जाना होता है। संवाददाताओं को घटनास्थल पर जाकर वहां से समाचार संग्रह करना होता है और तस्वीरें लेनी होती है। आजकल तो मीडिया का ज़माना है और सभी के हाथ में कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन हैं, जिनसे किसी भी घटना का वीडियो आसानी से बन जाता है। वरना पहले संवाददाता अपने साथ फोटोग्राफर के साथ लेकर जाते थे ताकि सबूतों का तस्वीरें निकाली जा सकें। लेकिन संवाददाता का काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। उसे न्यूज़ रूम में आकर संग्रह किए गए समाचार का अच्छी तरह से संपादन करना होता है। यह काम अधिकतर डेस्क पर बैठे संपादकों का होता है, पर संवाददाता को भी उनके साथ बैठना पड़ता है। अंत में समाचार प्रकाशन के लिए तैयार होता है। टीवी चैनल है तो प्रसारण के लिए तैयार होता है, पर इससे पहले इसे स्वीकृति लेनी होती है जो मुख्य या कार्यकारी संपादक प्रदान करता है। स्वीकृति के बाद भी प्रसारण से पहले समाचार सामग्री का प्रस्तुतिकरण तत्पर रखना होता है। लेकिन जब यही टीआरपी, प्राइम टाइम डिबेट चलने से, फर्जी ब्रेकिंग समाचार चलने से, बॉलीवुड और क्रिकेटर को कवर करने से मिल जाए तो क्या ज़रूरत है ये सब तामझाम करने की? निश्चित ही इससे चैनलों का ढेर सारा पैसा और मेहनत बच जाती है। फर्जी समाचार। बात जब फर्जी खबर की चली तो क्यों न कुछ चर्चा इस विषय पर भी कर ली जाए। भारतीय मीडिया आज इतनी हद तक पंगु हो चुका है कि देश की चोटी के समाचार चैनलों पर गलत सूचनाएं जानबूझकर फर्जी खबरों की शक्ल में दिखाई जाती है। हालांकि गलत सूचनाओं का कुछ हिस्सा गलती से आ सकता है, पर उनमें से अधिकांश दुष्प्रचार की श्रेणी में आती हैं और उन्हें जानबूझकर दिए गए ऐसे वक्तव्यों से बल मिलता है जिनसे विवाद पैदा होता हो। फर्जी समाचार सोचे समझे भी हो सकते हैं और गैर इरादतन भी, लेकिन आजकल इतनी बड़ी तादाद में फर्जी समाचार आने लगे हैं कि हमने इनसे समझौता ही कर लिया है। हम में से इतने समझदार हैं कि हमने उन पर छन्नियाँ लगा ली हैं, पर आज भी अधिकांश लोग ऐसे समाचारों के शिकार बन जाते हैं। बार बार हम देखते रहते हैं कि किस तरह की समाचार चैनल ने आज के समय के किस समाचार के साथ कोई पुरानी तस्वीर या क्लिप चला दी है। ऐसा गलाकाट होड़ के चलते या किसी निरपराध को फर्जी मामले में फंसाने के लिए किया जाता है। समाचार या कार्यक्रम बनाने की जल्दबाजी में कई कार्यक्रमों में अटकलों पर आधारित समाचार चलाने से भी परहेज नहीं किया जाता। कई बार तो किसी राष्ट्रीय टीवी चैनल पर अनुमानों का आधारित और अप्रासंगिक समाचार चलाते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी प्रकार किसी वक्तव्य को किस कथानक में ठीक से बैठाने के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस प्रकार कोई संचालन पूरी तरह से फर्जी पाया जाता है, किस प्रकार किसी फर्जी प्रोफाइल से लिया गया ट्वीट फ्लैश किया जाता है, उसके स्रोत की सत्यता और प्रामाणिकता को जांचे बगैर। इसके अनगिनत कारण हैं। ज़्यादातर फर्जी खबरें इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि उनकी सत्यता की जांच नहीं की जाती। चैनल अव्वल नंबर के और सबसे तेज़ बने रहना चाहते हैं और भले ही इसके लिए किसी खबर की प्रामाणिकता के साथ समझौता ही क्यों न करना पड़ जाए। और फिर खबरों की उदासीनता भरे ढर्रे को भंग करने के लिए भी समय समय पर कुछ फर्जी लेकिन चटपटी खबरें चलाई जाती हैं। इससे दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहती है। फर्जी खबरों में भ्रामक जानकारी प्रदान कर और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर किसी दुष्प्रचार को चलाने, छवि को चमकाने और दर्शकों की राय को प्रभावित करने की क्षमता होती है। टीआरपी फर्जीवाड़ा। अभी हाल ही में टीआरपी फर्जीवाड़े का मामला पकड़ा गया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अपनी पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि चैनल रेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ताकि उसे ऊंचे ढर्रों पर विज्ञापन मिल सके। पुलिस का यह भी आरोप था कि चैनल ने रेटिंग एजेंसी को लाखों रुपए की घूस दी
ताकि चैनल की रेटिंग बढ़ाई जा सके। हालांकि चैनल ने इन सभी आरोपों का खंडन किया, लेकिन अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भारत में मेनस्ट्रीम कहलाने वाला मीडिया आज प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहा है। चूँकि मेनस्ट्रीम मीडिया का स्वामित्व कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है, यह अपनी आमदनी के लिए विज्ञापनों पर निर्भर है। ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन और पैसे कमाने की होड़ में इन चैनलों ने देश में सार्वजनिक बहसों के स्तर को बहुत हद तक गिरा दिया है। अब यह जरूरी है कि इस समस्या का हल निकाला जाए, ताकि औसत पाठक और दर्शक का समाचार प्रणाली में दोबारा विश्वास कायम हो सके। इससे यह भी पता चलता है कि टीआरपी रेटिंग इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि चैनलों के मालिक और कर्मचारी इसके लिए पत्रकारिता की साख और मूल्यों को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। प्रश्न चिन्ह से बचाव। पत्रकारिता के विभिन्न मानकों और नैतिकताओं को धता बताने वाले अलावा भारतीय मीडिया ने जनहित के मसलों से देश का ध्यान भटकाने के लिए तथ्य रहित, सनसनीखेज और एकतरफा रिपोर्टिंग व विवाद पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी जगह पर प्रश्न चिन्ह मीडिया व खबरनवीसों के बचाव में आता है। चैनल किसी भी विवादास्पद शीर्षक को वक्तव्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाकर चला सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे वक्तव्य की प्रामाणिकता के लिए चैनल की जवाबदेही खत्म हो जाती है। इस बात की ज़्यादा संभावना यह है कि कथित वक्तव्य केवल कोई अनुमान हो या कोई आरोप हो जिसे बिना किसी सबूत के किसी पर भी मढ़ दिया जाता है। ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की नकारात्मक या सकारात्मक छवि बनाना, किसी कथानक को जन्म देना, कोई दुष्प्रचार चलाना, या किसी भी सामग्री जिसका विश्वसनीयता स्रोत ना हो को यूं ही समाचार की शक्ल में पेश करना। कुछ भी हो, प्रश्न चिन्ह मीडिया चैनलों के लिए बड़े तारणहार बनकर उभरे हैं। प्रश्न चिन्ह से किसी समाचार पत्रकार या चैनल को किसी के खिलाफ अपराध का फर्जी आरोप लगाने की छूट मिल जाती है, या कोई भी अस्पष्ट वक्तव्य देने में आसानी होती है जिसका कोई प्रामाणिक स्रोत न हो या जिसकी सच्चाई की जांच न की गई हो। इस तरह से प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करने का एक नाम भी है जिसे बैटरीज लॉ ऑफ हेडलाइंस कहा जाता है। इसके अनुमान इस तरह के प्रश्न आडंबरी होते हैं, इस अर्थ में कि ये वक्तव्य को खुला छोड़ देते हैं, जिससे समाचार लिखने वाले की समाचार की प्रामाणिकता के लिए जवाबदेही खत्म हो जाती है। इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रश्न चिन्ह के साथ आने वाली सुर्खियां मात्र अटकलें होती हैं, उनमें असली जानकारी का अभाव होता है। इस तरह वे उस समाचार को फॉलो करने का कारण नहीं छोड़ती।